तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का जो मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें से ज़रूर है कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता ही है तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाने वाला हूँ इतना आसान तरीक़ा से समझा दूँगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को पूरा इजी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos sec थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में भी जानते हैं, तब ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो त्रिकोणमिति, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति और ये चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है यही चैप्टर से। तो देखिए इसमें जो है त्रिकोण यानी तीन कोणों का माप। इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज, यानी सारा खेल समकोण त्रिभुज का ही होता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। ध्यान से पहले इस थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना तो समझने में उतना दिक्कत नहीं होगा। और इसको बोलते हैं लंब और इसको क्या बोलते हैं, आधार। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस याद रखिएगा इंग्लिश में। चलिए इसको हम H से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद ये आधार को हम बेस बोलते हैं, बेस। इसको हम B से भी डिनोट करते हैं। और ये जो हो गया दोस्तों ये लंब हो गया, लंब। इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और इसको हम P से डिनोट करते हैं, यानी लंब को हम P लिखेंगे, कर्ण को हम H लिखेंगे और बेस को हम B लिखेंगे। और ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें ये 90 डिग्री हो गया। ये कर्ण हो गया, ये इसको हम A कहते हैं, इसको B कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें एक सूत्र होता है जो पाइथागोरस सूत्र। देखिए पाइथागोरस, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों। क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे और बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। ये एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसको हम कर्ण को हम H भी लिखते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी करके, यानी ऑब्जेक्टिव अभी हम बताने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव में इतना केवल मतलब इसका ये याद रखिएगा तो जल्दी हल हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर ये लंब हो गया, तो लंब को हम P स्क्वायर भी बोलते हैं प्लस आधार को B स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। तो ये फार्मूला का ही खेल है, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सारा खेल यही फार्मूला का है। तो इसमें जो नाम हम बतला दिए हैं ये याद रखिएगा और ये फार्मूला याद रखिएगा। यानी आपको इस तीनों में, यानी H, P और B, इस तीनों में यदि 2 दिया रहेगा, ध्यान से सुनिए, यदि 2 दिया रहेगा इसमें से कोई भी, या तो P या तो B दिया रहेगा तो H निकालने के लिए बोला जाएगा, या H और B
दिया रहेगा तो बी निकालने के लिए बोला जाएगा। जो सारा फार्मूला यही फार्मूला से बन जाएगा। तो मैं क्वेश्चन जैसे करवाऊंगा ना तो हर एक क्वेश्चन में समझा दूंगा, लेकिन आप लोग तब तक ये फार्मूला को याद रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको लंब बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बी। ये बस इतना आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए अब हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 8/15। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा का मान कितना था। tan थीटा का मान कितना था दोस्तों, देखिए tan थीटा का मान 8/15 था। 8/15 इतना था। देखिए तो हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है मालूम है आपको, P/B। याद रखिएगा P/B। अब देखिए यहाँ पे हम P का मतलब पहले समझा दिए हैं। P किसको बोलते हैं, लंब को, और B किसको बोलते हैं, आधार को। तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ध्यान से देखिए, यानी tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला होता है, इसका tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये P का मान हो गया और ये B का मान हो गया। ध्यान से देखिए, यानी कहने का मतलब है कि हमको P का वैल्यू पता चल गया है 8 और B का वैल्यू पता चल गया है 15। ये दो चीज़ पता चल गया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है cos सेक थीटा का मान क्या होगा। क्या निकालना है, cos सेक थीटा का मान क्या होगा। तो cos सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। तो उसका क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो उसका P/H होता है। P/H इसका हो जाएगा H/P। ध्यान से देखिए, अब क्या बोला मैंने, यानी tan थीटा से क्या पता चल गया, यानी P और B का वैल्यू पता चल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको निकालना है क्या, cos सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे P का वैल्यू देखिए, यहाँ से P का वैल्यू यहाँ से 8 इसमें हम रख देंगे, लेकिन H का वैल्यू तो दिया नहीं है। tan थीटा से हम P का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन H का वैल्यू दिया नहीं है। तो हम पहले बता दिए कि यदि P/B/H इसमें से 2 का वैल्यू दिया रहेगा और 1 का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग ये फार्मूला जो बताए थे, ये फार्मूला H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला का यूज करके ही निकालना पड़ेगा। यदि 2 वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा वैल्यू नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। चलिए सिखाते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे H का, यहाँ तो P का वैल्यू इससे हम रख दिए, लेकिन H का वैल्यू पता नहीं है, तो हम ये 2 P और B के हेल्प से हम H का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन वो फार्मूला याद रखिएगा कैसे बनता है। चलिए देखते हैं वो फार्मूला क्या था। चलिए वो फार्मूला क्या था दोस्तों, कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही था ना। अब देखिए H का वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने दीजिए अभी। और P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को इधर फेंक देते हैं तो ये रूट में चला जाता है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। यहाँ से H बराबर, ये रूट हो गया, 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। और ये 15 है ना,
तो ये 15 हो गया। अब 15 गुने 15 यानी स्क्वायर का मतलब 15 गुने 15, तो इसको हम 2 बार गुना करते हैं तो 5 25, 2 5 2 7, 5 1 5, 1, ये हो गया 5, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 2, यानी 225 आ गया। ध्यान से देखिए। और यहाँ से h बराबर दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो इसमें हम 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8, 289। और यहाँ से h का मान निकालेंगे तो यानी 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों। यदि वर्गमूल नहीं आता है तो देखिए वो भी मैं बतला देता हूँ साइड में। चलिए देखिए, वो भी एक एक क्वेश्चन को इजी तरीक़ा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए 289 यहाँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले तो पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए, इसका जोड़ा नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी एक कान को एक बार गुना करेंगे तो 1, और यहाँ पे 2 को 2 से गुना करेंगे 4 तो बड़ा हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ जितना लेंगे उसको पहले जोड़ देंगे, 1 1 2 हो गया। ध्यान से सीखिए। और ये क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों को यहाँ से लेके आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कितना दें, तो यहाँ पे साइड में देना पड़ता है, यानी 2 3 4 जितना दीजिएगा उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना है, गुना भी करना है। तो यहाँ पे कितना दें, ध्यान दिमाग लगाइए। यहाँ पे 27 हो गया, यानी 17 हो गया। तो यानी h का वैल्यू कितना आ गया था, h का वैल्यू ध्यान से देखिए, h का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। h का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। तो h का वैल्यू जैसे ही आ गया तो यहाँ पे हम रख देंगे 17। ध्यान से देखिए h का वैल्यू, यानी cos सेक थीटा का क्या होता है सूत्र, h बटा p। तो p का वैल्यू हम tan थीटा से ले लिए थे और h का वैल्यू नहीं दिया था तो h का वैल्यू हम निकाल लिए। तो इसका यानी cos सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 17/8, यानी बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का पूछता ही है, तो आप लोग सीख लीजिए अच्छा से। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छा से समझाने का प्रयास किया हूँ। यानी cos सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 17/8। तो इसमें खोजिए तो 17/8 कहाँ पे है, यहाँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 17/8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a का मान क्या होगा। चलिए तो यानी 15 cot, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है सो कैसे बनता है, देखिए ये हो गया 15 cot a बराबर कितना था, 15 cot a बराबर 8 था। तो यहाँ पे 8 दे दिए। ध्यान से देखिए, ये गुना में है तो यहाँ पे पहले cot a का वैल्यू निकाल लेंगे। cot a बराबर 8, ये 15 हो गया, ये गुना है, इधर चला आएगा भाग में, हो गया। फिर से वैसे ही करेंगे। तो cot a का फार्मूला क्या होता है, tan का होता है p/b। तो इसका उल्टा, तो p/b यानी b/p, यानी b हो जाएगा ये और ये हो जाएगा p। तो कहने का मतलब क्या है कि b का वैल्यू पता चल गया कितना है, 8 है, और p का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए वो देख लेते हैं। हमको चाहिए sin a का मान। तो sin का फार्मूला क्या होता है, sin a का फार्मूला जो होता है, sin, यहाँ पे देखिए sin a का फार्मूला होता है p/h, यानी ध्यान से देखिए p का वैल्यू तो यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से तो हम p का वैल्यू ले लेंगे, तो ये 15 हो गया। तो यहाँ पे हम 15 रख देंगे। लेकिन फिर से वही हाल हो गया, h का वैल्यू नहीं पता है, तो फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो पहले बताए हैं, वही फार्मूला इसमें भी यूज करना है। तो फिर से देखिए कैसे करते हैं। फार्मूला होता है h² बराबर p² और बराबर प्लस b²। तो ध्यान से देखिए h का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको रहने दीजिए। और p का वैल्यू दिया हुआ है क्या, p का वैल्यू दिया हुआ, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू 15 दिया हुआ है।
और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। एच स्क्वायर बराबर 15 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आया था, पहले भी हम कर चुके हैं, देखिए कितना आया था 225। तो 15 को 2 बार गुना करेंगे तो 225 और ये हो जाएगा 64। सेम वही अंक इसमें भी है, तो ये हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 225 प्लस 64। तो एच बराबर, तो ये दोनों को अंदर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289। कितना हो गया 289। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल आ जाएगा 17। तो फिर से वही हाल हो गया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, साइन ए का जो ये होता है p/s, तो p का मान इतना हो गया और h का मान कितना आ गया 17। यानी यहाँ पे कर देते हैं साइन ए बराबर 15/17, यानी साइन ए का मान क्या निकल गया 15/17। तो इसमें खोजिए तो 15/17 कहाँ पे है, तो यहाँ पे, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए अब ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन हम समझते हैं कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 था ना, चलिए देख लेते हैं। 1 था तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले बता दिए कि यदि ऐसा रहेगा तो ये गुना में हो गया, तो सबसे पहले इसको हम इधर कर लेंगे, cos थीटा हो गया, और ये पहले इधर से लेंगे और ये गुना में है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। यानी आप दिमाग लगाइए कि cos थीटा यानी थीटा का कितना मान दे, कितना एंगल दे यहाँ पे, जो उसका 1/√2 होगा। तो बताइए cos में कितना एंगल दे जो 1/√2 होगा, तो कितना हो जाएगा थीटा का मान 45। यानी cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसीलिए थीटा का मान कितना आ गया 45। यदि आप लोग एंगल का टेबल यदि ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीक़ा से समझाया हूँ। चलिए, यानी थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री कहाँ है दोस्तों, खोजिए, देखिए बन रहा है क्वेश्चन 45 डिग्री। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन है। यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, चलिए √3 sec थीटा बराबर 2 हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो यहाँ पे गुना, ये गुना है तो यहाँ पे सेक, ये जो sec थीटा है तो sec थीटा बराबर ये 2 हो गया, और ये गुना में है तो इधर ले आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, बस खेला ख़त्म हो गया। अब फिर से दिमाग लगे कि सेक का कितना एंगल, यहाँ पे कितना है, थीटा का क्या एंगल दे जो उसका 2/√3 होता है, सेक में आना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, क्या होता है याद रखिएगा, यानी सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 होता है। तो इसीलिए थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये चलिए, तो इसका देखिए 30 डिग्री खोजिए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसलिए इसका सही आंसर ये हो गया। फिर से ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चलिए 2 cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर √3, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √3, और पहले बता दिए गुना में है तो इधर ले आएंगे तो भाग में हो गया। फिर से देखिए ये cos थीटा यानी यहाँ पे कितना एंगल दे, थीटा का मान क्या दे जो √3/2 होता है, तो cos में आना है तो क्या हो जाएगा फिर से वही, तो cos 30 डिग्री, यानी थीटा का मान
थीटा का मान 30 डिग्री देने पर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहाँ पे है, चलिए इसमें देखिए कहाँ पे है 30 डिग्री यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता ही है। देख अगला क्वेश्चन क्या है, 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। क्या है क्वेश्चन, 9 sec² a माइनस 9 tan² a क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए इधर, यानी 1 प्लस एक फार्मूला होता है जो आप लोग सौर समीकरण का याद किए होंगे, 1 प्लस tan² a बराबर sec² a। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यानी sec² a और ये प्लस है, इधर ले आएंगे तो माइनस हो गया, tan² a बराबर 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सब का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए अब बन गया क्वेश्चन, 9 और 9 दोनों में है तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो बच गया केवल अंदर वाला sec² a माइनस tan² a। यहाँ से 9 ये sec² a माइनस tan² a का फार्मूला अभी बतला दिए कैसे आया, सौर समीकरण से आ गया। यानी sec² a माइनस tan² a का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इसलिए ये सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक और है जो नीचे में है 8। चलिए कर लेते हैं, 8 sec² थीटा माइनस 8 tan² थीटा। फिर से वही हो गया, दोनों में सेम 8 है तो कॉमन ले लेंगे। ये हो गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8, ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये हो जाएगा 8 हो गया। ये कैसे आया मैंने पहले बता दिया, ये सौर समीकरण का प्रयोग करके हम निकाल लिए। तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए 8 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, इसमें टिक मार लेते हैं। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछता ही है 1 नंबर में। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, sin 63 डिग्री बट्टा cos 27 डिग्री बराबर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ट्रिक से भी बता दूंगा कि टाइम कम लगे, तुरंत इसका ऑप्शन में टिक मार के आइएगा। चलिए पहले तो समझा देता हूँ, चलिए देखते हैं क्या है। sin 63 डिग्री बट्टा cos 27 डिग्री। सबसे पहले देखिए इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिएगा, या तो साइन को चेंज करना है तो इसको नहीं कीजिएगा, या इसको चेंज करना है तो इसको नहीं कीजिएगा। तो किसको चेंज करना है, चलिए मैं पहले ऊपर वाला को चेंज कर देता हूँ। तो ये एक पूरक कोण वाला जो होता है, ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद भी किए होंगे। चलिए इस पे ही ऐसा क्वेश्चन बैठता है। देखिए क्या करते हैं, साइन 60 देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है, और एक फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। एक ये होता है,
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन है, इसको चेंज करना है ना, इसको साइन, तो ये हो गया तो साइन, ध्यान से देखिए ये हो गया साइन, और ये 63 है तो यहाँ पे 63 डाल देते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका साइन 63 का कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो ये ए का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से ए का वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि साइन 63 डिग्री का जो वैल्यू हम निकाले हैं तो कितना आ गया, कॉस 27 डिग्री। तो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, ऊपर वाला का कॉस 27 डिग्री बट्टा साइन कॉस 27 डिग्री। ये दोनों कट गया, कितना बच गया, एक, कितना बच गया, एक बच गया, कितना बच गया, एक, तो हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक। चलिए अब ट्रिक भी बता देता हूँ कि ट्रिक से कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। साइन का ये हो जाएगा कॉस, देखिए इस दोनों को जोड़ने पर यदि 90 आ गया, ध्यान से सुनिए, 7 3 10 6 2 8 1 9, यानी इस दोनों एंगल को जोड़ने पे यदि 90 डिग्री आ गया तो कुछ नहीं करना है, एक में टिक मार दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, यदि 2 नंबर में रहेगा तो बनाना पड़ेगा, वो भी मैं सिखा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देख के टिक मार दीजिएगा यदि एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आया तब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे बनता है। tan थीटा बराबर 3/4 है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझाता हूँ। tan थीटा बराबर 3/4, तो सबसे पहले तो याद रखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो यानी ये हो गया P/B होता है ना, ये हो गया B। यानी यहाँ से क्या पता चल गया, P का वैल्यू मिल गया और B का वैल्यू मिल गया। लेकिन हमको निकालना है क्या क्या चीज़, ध्यान से देखिए। निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है ना। तो इसमें हमको कॉस थीटा भी ज़रूरत है और साइन थीटा भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे, इसको पहले घेर देते हैं, नहीं तो इधर चल जाइएगा। चलिए tan थीटा का मान हो गया, तो यहाँ से क्या पता चल गया, P हो गया। हमको निकालना है क्या क्या चीज़, कॉस थीटा निकालना है। देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा निकालना है और साइन थीटा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से देखिए P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, साइन का P बाय इसका B/H हो जाएगा, B/H। ध्यान से देखिए, और साइन का क्या हो जाएगा, P/H। कहने का मतलब क्या है कि P और B का वैल्यू तो यहाँ से तो हम पुट कर देंगे, tan थीटा का जो मान दिया हुआ था यहाँ से लेके हम इस दोनों में पुट कर देंगे P और B का वैल्यू। लेकिन दोनों में तो H का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, तो H का वैल्यू तो नहीं है। तो क्या बताए थे, यदि 2 P और BH इसमें से 2 यदि दिया है तो तीसरा निकालने के लिए हम फार्मूला बतलाए थे ना, H² बराबर P² प्लस B², उसका यूज करेंगे। तो उसका यूज करके पहले हम निकाल लेते हैं। H का मान जैसे ही निकालेंगे काम हो जाएगा। चलिए तो H का मान यहाँ निकाल लेते हैं, H² बराबर P² प्लस B² हो जाएगा, यहाँ से H² हो जाएगा। P का मान कितना दिया हुआ है, देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया हुआ है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से H, ये H का ही ना वैल्यू चाहिए, H² का तो वैल्यू नहीं चाहिए, H का वैल्यू चाहिए। तो H को इधर ले आएंगे और ये जो स्क्वायर है इसको हम कभी भी इधर देते हैं तो ये रूट में चला जाता है। तो ये 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, ये H हो गया और ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। और H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, देखिए H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो
तो समझ गए होंगे। तो जैसे एच का वैल्यू पता चल गया तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पता चल जाएगा। तो देखिए यानी टेन थीटा से हम बी निकाल लिए, बी का मान कितना है 4, ध्यान से देखिए, बट्टा और एच का मान कितना निकला 5। यानी कहने का मतलब क्या है, कॉस थीटा का मान 4/5 हो गया और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान हम इससे निकाल लिए 3 हो गया और एच का मान 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम कॉस थीटा का भी मान निकाल लिए हैं, ध्यान से देखिए, और साइन थीटा का भी मान निकाल लिए। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको घेर देते हैं, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का तो मान निकालना था ना। अब देखिए कॉस थीटा ये स्क्वायर हो गया ना, तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया था, देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए 4/5 आया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4/5 रख दिए, इसको स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान कितना आया था दोस्तों, 3/5 हो गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, देखिए अब क्या करना है, 4 को स्क्वायर का मतलब क्या, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों का हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, अंश का भी और हर का भी। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो गया। और 1 मिनट, उसके बाद 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो गया। ऐसे इसमें भी 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, हो गया। अब ये एलसीएम ले लेंगे तो दोनों सेम है तो 1 हो जाता है और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। तो ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो गया, 7/25। यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना आ गया दोस्तों, 7/25। कितना इजी तरीका से मैं समझाया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो इसमें 7/25 कहाँ पे है, खोजिए, यहाँ पे, इसमें टिक मार देना, हो गया, ख़त्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि tan थीटा, चलिए देखिए, यदि tan थीटा का मान, चलिए 1 मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा का मान √3 है तब सेक थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यह भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए इसको घेर देते हैं। tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ था, √3। तो सबसे पहले ये एंगल कितना, यानी tan थीटा का कितना, या tan यहाँ पे कितना एंगल दे जो √3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, √3 60 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना देना पड़ेगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री हो गया। अब क्या निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना था। जैसे ही थीटा का मान पता चल गया तो यहाँ से क्या कर देना है, इसका मान निकालना है ना, सेक थीटा का मान। तो सेक, यहाँ से क्या पता चल गया, थीटा का मान पता चल गया 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे रख देना। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इसमें देखिए 2 खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन ही काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा और मैंने इजी तरीक़ा से समझाने का भी प्रयास किया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यदि आपको ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपको और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर हमको ऐसा ही क्वेश्चन और बतला दीजिए, तो मैं अच्छी तरीक़ा से और वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।